नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पादपों के अंदर किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। जब पादप में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है तो इनमें विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं किस प्रकार होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम समझेंगे आज रासायनिक संचरण। देखिए, रासायनिक संचरण क्या होता है। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे शरीर में संकेतों का आदान प्रदान जो है, यानी किसी उद्दीपन के प्रति हमारी जो अनुक्रियाएं होती है वो अनुक्रियाएं विद्युत आवेग द्वारा होती है। लेकिन पादपों में विद्युत आवेग नहीं होता है, उनके अंदर होता है मुख्य रूप से रासायनिक संचरण, यानी रासायनिक पदार्थों द्वारा इसके अंदर विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं देखने को मिलती हैं। अब इन रासायनिक संचरण के द्वारा पादप अपने आप में समन्वय कर पाता है। तो पौधों में जो समन्वय है वो दो प्रकार से होता है। पहला, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना। इससे तात्पर्य यह है कि जिस तरफ पादप वृद्धि करेगा तो उस दिशा में रासायनिक संचरण का कोई तात्पर्य नहीं होना, यानी उस पर निर्भर नहीं होना। पादप जिस दिशा में वृद्धि करेगा उस दिशा में रासायनिक संचरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, या फिर उस दिशा में पादप की कोई अनुक्रिया नहीं होना। दूसरा है वृद्धि पर निर्भर गति, अर्थात जिस दिशा में पादप गति करेगा उसी दिशा में इसकी अनुक्रिया होती है, या ऐसा कह सकते हैं जिस दिशा में पादप अनुक्रिया करेगा उसी दिशा में पादप की वृद्धि होती है। तो यहाँ वृद्धि पर निर्भर गति है, लेकिन यहाँ वृद्धि गति पर निर्भर नहीं है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, यानी कोई भी उद्दीपक होगा तो उसके लिए किस प्रकार अनुक्रिया होगी। तो पहला है वृद्धि की गति पर निर्भर ना होना, अर्थात वृद्धि पर निर्भर ना होना, यानी कोई भी उद्दीपक होगा वो उद्दीपक के प्रति पादप अनुक्रिया करेगा, तो अनुक्रिया करने के लिए उसको पादप की वृद्धि पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यानी पादप चाहे जड़ के रूप में पृथ्वी के अंदर की तरफ गति करे या फिर तने के रूप में धरती के ऊपर की तरफ गति करे, उससे अनुक्रिया का कोई निर्भरता नहीं होती है। जैसे पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत रासायनिक साधन, इसका प्रयोग करते हैं पादप, और क्या करते हैं, सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचा देते हैं। किसके माध्यम से? विद्युत रासायनिक साधन के माध्यम से। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिकाएं फूल या सिकुड़ जाती हैं। देखिए, कोशिकाओं का फूलना या फिर कोशिकाओं का सिकुड़ना ये किस पर निर्भर करता है, क्योंकि पादप की कोशिका अपने अंदर पानी की मात्रा को परिवर्तित कर देती है, और जब ये अपने अंदर पानी की मात्रा को परिवर्तित कर देती है जिसके कारण कोशिका के अंदर फुलाव या फिर सिकुड़न पैदा होता है। इस पर आधारित एक उदाहरण है छूने पर छुई मुई के पौधों का सिकुड़ना। यानी एक पादप होता है जिसका नाम है छुई मुई। इस पादप की पत्तियों की विशेषता होती है कि यदि ये पत्ते हैं तो इस पर इस प्रकार की संरचना के रूप में एक क्रम से इनकी पत्तियां जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे बबूल के पेड़ की पत्तियों की तरह ही होती है सेम। जैसे यहाँ पर इसको टच करेंगे तो ये सारी पत्तियाँ जो है सिमट जाती है, सारी पत्तियाँ सिमट जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो विद्युत संचरण हुआ है वो रासायनिक आवेग द्वारा हुआ है। कहने का मतलब इस पादप की कोशिकाओं के अंदर इन्होंने अपनी कोशिका में उपस्थित पानी की मात्रा में परिवर्तन किया, जिसके कारण कोशिकाएं सिकुड़ गई। कोशिकाएं सिकुड़ने के कारण ये सारी पत्तियां आपस में चिपक जाती हैं। तो ये छुई मुई का पादप इस प्रकार क्रिया करता है या फिर अनुक्रिया करता है। दूसरी गति हम पढ़ रहे हैं वृद्धि के कारण गति, अर्थात जिस तरफ पादप अनुक्रिया करेगा उसी तरफ पादप गति करेगा। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती हैं, यानी जिस तरफ उद्दीपक होगा पादप की गति उसी दिशा में होगी, इसलिए इसे कहा गया है दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ। अनुवर्तन का मतलब होता है अनु यानी पीछा करना। किसका पीछा करना? उद्दीपक का पीछा करना। जैसे प्रतान, प्रतान वह भाग है जो वस्तु से दूर होता है। प्रतान आपको पता है, कोई बेल होती है तो बेल का एक प्रतान होता है जिसको अपन तांता भी कहते हैं।
वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे परतान वस्तु के चारों ओर लिपट जाता है। आपने देखा होगा कोई भी बेल होती है तो उस बेल से एक परतान निकलता है इस प्रकार का, ठीक है, और वो कोई भी पास में वस्तु होती है उस वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। तो ये पादप भी उसी दिशा में गति करेगा, अर्थात जिस दिशा में अनुक्रिया हुई है उसी दिशा में पादप गति करेगा और ये बेल जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएगी। दूसरा उदाहरण है प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश की तरफ गति। हम जानते हैं जितने भी पादप है सूर्य के प्रकाश से अनुक्रिया करते हैं, इसीलिए हमेशा सूर्य की तरफ ही बढ़ते हैं, यानी ऊपर की तरफ ही बढ़ते हैं। गुरुत्वानुवर्तन, इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी की तरफ या दूर गति। इससे तात्पर्य है क्योंकि जड़ें जो होती है वो पृथ्वी के अंदर जाती हैं, क्योंकि मिट्टी के साथ में वो अनुक्रिया नीचे की तरफ करते हैं, इसीलिए जड़ें अंदर की तरफ गति करती है। इसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। अगला है रसायनुवर्तन, यानी पराग नली की अंडाशय की तरफ गति करना। मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक पुष्प होता है उस पुष्प का स्त्री केसर भाग होता है जिसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। ये इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है, और यहाँ होता है पादप का अंडाशय। तो यहाँ जब वर्तिकाग्र यहाँ परागकण गिरता है तो ये परागकण एक नलीनुमा संरचना बनाता है, और ये नलीनुमा संरचना कहाँ जाके मिल जाती हैं, ये इसके पराग कोश में जाके मिल जाती हैं। तो पराग नली की अंडाशय की तरफ गति ये कैसी गति है, ये रसायनुवर्तन गति है, क्योंकि अंडाशय के अंदर होता है वो रसायन, जिस रसायन के प्रति ये परागकण हो जाता है उद्दीपक के रूप में कार्य करता है और अंडाशय के पास में पहुंच जाता है। अगला है जलानुवर्तन गति। जलानुवर्तन गति यानी पानी की तरफ जड़ों की गति। आपको पता है जिस साइड मिट्टी गीली ज़्यादा होती है उसकी जड़ें पादप की उसी तरफ मुड़ जाती हैं, यानी जलानुवर्तन गति। जल की तरफ पादप की जड़ें जो हैं अनुक्रिया करती हैं और उसी की तरफ मुड़ जाती है, यानी अनुक्रिया के साथ में पादप की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये गति पादप की वृद्धि पर निर्भर करती है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी पादपों के अंदर क्रियाएं करने के लिए कुछ पदार्थ जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें कहा जाता है पादप हार्मोन। ये वह रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का समन्वय करते हैं, यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौधे की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, उसका विकास करेंगे और उसमें समन्वय स्थापित करेंगे। उसके लिए क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर हार्मोन पाए जाते हैं। तो कुछ विशेष पादप हार्मोन हैं जिनके प्रमुख कार्य हैं, जैसे ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम का पादप हार्मोन है, इसका काम होता है ये शाखाओं के अग्र भाग पर बनता है। शाखा जो होती है उसके सबसे आगे या ऊपर वाले भाग पर बनता है। ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है और प्रकाशानुवर्तन में सहायक है, यानी पादप की लंबाई में वृद्धि होती है इससे, ठीक है। जैसे कोई भी पादप होगा तो उस पादप का जो शाखा होगी उस शाखा के अंतिम सिरे पर यह पाया जाता है, जिससे पादप क्या करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। दूसरा होता है जिब्रेलिन। ये तने की वृद्धि में सहायक है। जो पादप का तना होता है उस तने को मोटा बनाए रखने का काम, ये काम कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। साइटोकाइनिन, देखिए साइटोकाइनिन का क्या काम होता है, कोशिका विभाजन तीव्र करना। जब कोशिका विभाजन तीव्र गति से होगा तो पादप की वृद्धि भी तीव्र गति से होगी। और फल और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है साइटोकाइनिन। एब्सिसिक अम्ल, देखिए एब्सिसिक अम्ल का क्या काम होता है, ये वृद्धि संबंधन है, यानी पादप की वृद्धि में सहायक है। पत्तियों का मुरझाना, यानी पत्तियां मुरझा जाती हैं तो वो एब्सिसिक अम्ल के कारण मुरझाती हैं, और ये एक तरह का पादप के अंदर तनाव हार्मोन कहलाता है। पादप का तनाव हार्मोन कौन सा होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में हार्मोन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।